तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्मॉल कैप फंड जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है उस पे वीडियो बनाई थी, तो वहां पर कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे निपन इंडिया, टाटा स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको। तो आज निपन इंडिया को इसमें से हम कवर कर रहे हैं। बाकी दो फंड्स हैं जिसपे काफी लोगों की सवाल है, उसको नेक्स्ट वीक इस वीक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में देख लेते हैं एक बारी कैसी इसकी स्ट्रेटेजी है, कैसी रिटर्न्स रही है, कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मेजर चेंजेस हुए हैं क्या फंड में, फंडामेंटली ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले फंड की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप फंड है, 66,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है और एक्सपेंस रेशियो काफी लिमिटेड अभी इसकी आपको नजर आएगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा मिक्स प्रोफाइल है इसका, क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप दोनों में लगाने पड़ते हैं पैसे, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा है इसका। और जो स्मॉल कैप इन कंपनीज है उसमें 67% पैसा है। और डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें तो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड है, 200 से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगाता है ये फंड। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिटर्न डाइल्यूट होने का खतरा होता है। हालांकि ये फंड अभी तक एक अच्छा रिटर्न्स देते हुए आया था। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कुछ की कंपनीज पे तो एमसीएक्स, एचडीएफसी बैंक, किर्लोस्कर ब्रदर्स, करूर वैश्य, एसबीआई, एनएलसी इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज में आपको पैसा लगेगा। और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मैक्सिमम 2% पैसा लगा हुआ है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कुछ ज्यादा ही करके चलता है ये फंड। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आएंगी, 0.01, 0.02%। तो बहुत सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा ये फंड लगाकर चलता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंस और इसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी कंपनीज हैं। तो यही सेक्टर्स पे हमेशा से फोकस रहा है, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस। ऐसा नहीं है कि सेक्टर एलोकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट हुई हो। ये टॉप 5-6 सेक्टर्स रहे हैं इस फंड में जिसमें ये इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है, और अभी भी उन्हीं सेक्टर्स को पे पैसा लगा रहा है। और कंपनीज की भी बात करेंगे तो कंपनीज भी आपको वैसे ही सिमिलर लेवल पे दिखेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड हाउस नहीं करके चलता है अपनी पोर्टफोलियो में। तो वो सिमिलर चीजें अभी भी नजर आ रही है इसकी, अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें। वहीं अगर हम यहाँ पर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर अभी इसके जो फंड मैनेजर हैं वो कंटिन्यू होकर चल रहे हैं। समीर राज जी इस फंड को काफी लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हैं, लगभग 2017 से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और फंड मैनेजर्स भी इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी अभी भी सेम है, तो कुछ ज्यादा मेजर फंडामेंटली चेंजेस फंड में नहीं है। सेक्टर एलोकेशन, कंपनी एलोकेशन, इवन फंड मैनेजर्स, वो सारी चीजें सिमिलर यहाँ पर आपको नजर आएंगी। वहीं अगर हम बात करें इस फंड की और रेशियोज पे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 16.46 की है, एवरेज बेंचमार्क की 19.4 की स्टैंडर्ड डेविएशन रहती है। यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर वॉलेटिलिटी के एंगल से आपको नहीं देखने को मिलते। स्टेबल फंड है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 31 के आसपास है, तो थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड है। लगभग बेंचमार्क की जो प्राइस टू अर्निंग है उसके जैसे ही यहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग नजर आएगी। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 11% के आसपास की पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो यहाँ पर है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के मामले में भी ये फंड थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पर नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दिखा रही है कि फंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि सिमिलर कंपनीज, सिमिलर जो ये इसके जो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें ही ये फंड अभी भी अपना पैसा लगाकर चल रहा है। और जो कंपनीज हैं वो भी कम रिस्की कंपनीज हैं, जहां पर इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 31 के आसपास आपको ओवरऑल नजर आएगी। अब बात करें इसकी रिटर्न्स के बारे में तो देखिए अभी लोगों के सवाल इसलिए भी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि एक साल में ये फंड परफॉर्म नहीं कर पाया है। हालांकि एक साल में मोस्टली फंड्स परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये विद इन कैटेगरी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। 1% के आसपास की रिटर्न्स है। और 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने सभी फेज में, जो शॉर्ट टर्म का फेज है उसमें अच्छी रिटर्न्स नहीं है। इवन 2 साल में भी अब ये फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है, क्या जहां पर ये अपनी कैटेगरी एवरेज से भी थोड़ी सी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो 10 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड है, 5 साल में भी वन ऑफ द बेस्ट फंड है, और इवन 3 साल में भी ये रिटर्न्स जो है इसकी अच्छी यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब बात आती है रोलिंग रिटर्न्स की में इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो 2013 से लेकर अभी तक की हमने परफॉर्मेंस यहाँ पर मैप की है, बेंचमार्क इंडेक्स से परफॉर्मेंस मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
2013 से 16 ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 10-11% से आउट परफॉर्म कर रहा था और ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली यहाँ पर इस फंड ने दी है। ऐसा नहीं है कोई एक छोटे फेज में आउट परफॉर्मेंस थी फिर अच्छा फिर खराब परफॉर्म हो गया, तो लगातार कंटिन्यूसली ये फंड ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है ओवर अ पीरियड 2013, 14, 15 जितने भी पीरियड में देखते हैं। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में पर्टिकुलरली थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस फंड की आई है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे 3 साल में ये फंड लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा है। 2022 से 2025 के अक्टूबर के अगर हम मैप कर रहे हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स ने भी अराउंड 24% की रिटर्न दी है और इस फंड ने भी अराउंड 24% की ही रिटर्न्स दी है। यानी कि परफॉर्मेंस खराब है लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि ये फंड अपनी जो पास्ट की जो ग्लोरी है उससे थोड़ा सा धुल गया हो। तो ओवरऑल अगर आप पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे काफी कंसिस्टेंट फंड ये हमेशा से रहा है। और जो लोगों को कंसर्न रहता है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो देखिए बहुत टाइम से इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है लेकिन उसके बाद भी ये फंड लगातार आउट परफॉर्म करते हुए आ रहा है। 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 4-5 साल की लगातार अंडर परफॉर्मेंस अगर आ रही है तो थोड़ा आपको डरने की जरूरत है। लेकिन ऐसा फंड जो हिस्टोरिकली पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहा है, ऐसे फंड्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा ही। कोई भी फंड हर महीने हर साल परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। काफी हिस्टोरिकली अच्छा फंड रहा है। हो सकता है कुछ फेज ऐसा आता है हर फंड में जब परफॉर्मेंस नहीं आ पाती और इस फंड के साथ भी अभी वही होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी भी जो फंड है वो काफी अच्छा फंड यहाँ पर माना जा सकता है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।